रिसेंटली अमेजॉन इंडिया के हेड मिस्टर अमित अग्रवाल यूएसए में चिल कर रहे थे और उन्हें इनविटेशन रिसीव होता है फ्रॉम इंडियाज मोस्ट dreaded एजेंसी, दैट इज ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ईडी ने उन्हें और कंपनी मैनेजमेंट के बाकी लोगों को अपने दिल्ली ऑफिस में प्रेजेंट होने के लिए बुलाया। और ये समन था विद रिगार्ड्स टू इरेगुलरिटीज इन अमेजॉन एंड फ्यूचर ग्रुप स्टील। फ्यूचर ग्रुप के हेड तो अपीयर हो गए ईडी के सामने, बट अमेजॉन हेड की प्रेजेंस अभी भी अवेटेड थी। उतने में ही अमेजॉन ने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी ईडी के खिलाफ इन दिल्ली हाई कोर्ट, और ये कहा कि ईडी अनवांटेड हरासमेंट कॉज कर रहा है अमेजॉन को और उसके स्टाफ मेंबर्स को, और साथ में ईडी इन्वेस्टिगेशन को एक फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी बताया। मतलब कि अमेजॉन का आरोप यह है कि ईडी उनसे ऐसी जानकारी सीख कर रहा है जिसका अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप्स की डील से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अमेजॉन सूज प्रोब एजेंसी फॉर गोइंग बियॉन्ड इट्स स्कोप एंड पावर। मतलब अमेजॉन का आरोप यह है कि ईडी इस इन्वेस्टिगेशन में अपनी पावर्स के बियॉन्ड जा रहा है, और ये उसकी अथॉरिटी में बिल्कुल भी नहीं है कि वो अमेजॉन से ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सीख करे। सी इन माय ओपिनियन ये काफी ज्यादा बोल्ड मूव है ऑन द पार्ट ऑफ अमेजॉन, क्योंकि ईडी जिसका नाम सुनकर भी लोग कांप जाते हैं, उसको कोर्ट ले जाने का मतलब है कि गवर्नमेंट को कोर्ट ले जाना, क्योंकि ईडी इज एन एजेंसी जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। सो इन नटशेल यू कैन से दैट इट्स अ अमेजॉन वर्सेस गवर्नमेंट बैटल इन द कोर्ट। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अमेजॉन और फ्यूचर्स ग्रुप की डील एक्चुअली में थी क्या, और इसमें रिलायंस का क्या रोल है। मोर ओवर ईडी की पावर्स का भी एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईडी का इतना खौफ क्यों है इंडिया में। 2019 में अमेजॉन और फ्यूचर्स ग्रुप के बीच में एक 1400 करोड़ रुपए की डील हुई, जिसमें अमेजॉन ने फ्यूचर्स ग्रुप की एक सब कंपनी फ्यूचर कूपन्स में 49% स्टेक एक्वायर किया। फ्यूचर कूपन्स को आप बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री एटसेट्रा इन सब कंपनीज की तरह फ्यूचर ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी मान सकते हो। पर इस डील में एक कैच था, एंड दैट वाज कि अमेजॉन को कंपनी में एक वीटो पावर मिल गया। मतलब अगर कल को फ्यूचर्स ग्रुप अपनी कंपनी किसी और को बेचना चाहे तो वो अमेजॉन की परमिशन के बिना ऐसा नहीं कर सकता। 2020 में कोविड पेंडेमिक के इम्पैक्ट से फ्यूचर्स ग्रुप में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से रिलायंस ने फ्यूचर्स ग्रुप को एक्वायर करने की एक फ्रेश डील साइन की। एंड यहां पर अमेजॉन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि अमेजॉन की परमिशन के बिना फ्यूचर्स ग्रुप ने ऐसी कंपनी से डील की जो एक राइवल कंपनी है अमेजॉन की। और इस डील के अगेंस्ट अमेजॉन ने फ्यूचर्स ग्रुप को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में ड्रैग किया, और एसआईएसी का सरप्राइजिंगली डिसीजन अमेजॉन के फेवर में था। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अमेजॉन के फेवर में ही रूलिंग दी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिलायंस और फ्यूचर्स ग्रुप की डील स्क्रैप हो गई। और अभी रिसेंटली इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन पर 202 करोड़ का फाइन इंपोज किया, ये कहकर कि अमेजॉन फ्यूचर्स की डील की फुल डिटेल्स, इंफॉर्मेशन एंड इंटेंट अमेजॉन ने हाइड किया है, एंड ये डील को अप्रूव नहीं किया जा सकता, और इस डील को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इस एलिगेशन पर अमेजॉन का क्लियर जवाब था नहीं। इस सदमे से अमेजॉन अभी उभरा ही था, और इतने में ही ईडी का समन आ गया अमेजॉन को। ये समन अमेजॉन को क्यों आया, इसको समझने से पहले ईडी और उसकी पावर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईडी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, एंड ये डिराइव करती है अपनी पावर्स इन दो कानूनों से। द फर्स्ट इज फेमा एंड द अदर वन इज पीएमएलए। फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और इस एक्ट के अंडर ईडी फॉरेन करेंसी में होने वाली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड घोटालों को इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे कि हवाला ट्रांजैक्शंस या फिर दूसरी कंट्री में कोई भी खरीदे जाने वाले असेट्स से रिलेटेड स्कैम्स, या फॉरेन करेंसी किसी के पास ह्यूज अमाउंट्स में होने से रिलेटेड स्कैम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दूसरा कानून पीएमएलए डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग से। सर लॉन्ड्री, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना।
ब्लैक मनी का मतलब इलीगल मीन्स से एक्वायर्ड की गई मनी। एंड पीएमएलए पावर देता है ईडी को टू इन्वेस्टिगेट इन द केसेस जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। बट ऐसी कौन सी पावर है ईडी के पास जो लोग सीबीआई से भी ज्यादा इससे डरते हैं? किसी भी क्राइम को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए एफआईआर रजिस्टर की जाती है, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को ईडी के केस में बोलते हैं ईसीआईआर, दैट इज एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बट पुलिस एक्शन में और ईसीआईआर के एक्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब पुलिस किसी को भी बिना वारंट या एफआईआर के अरेस्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर नॉन बेलेबल एंड कोग्निजेबल ऑफेंसेस। बट इन केस ऑफ ईडी ईसीआईआर रजिस्टर्ड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ईडी को लगता है कि आप किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में सस्पेक्ट हैं तो वो आपको अरेस्ट या डिटेन कर सकती है विदाउट एनी वारंट। और यही रीजन है जिसकी वजह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड इवन सेलिब्रिटीज भी ईडी के नाम से खौफ खाते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ईडी को लगता है कि आप किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में सस्पेक्ट हैं एंड करंटली आप किसी फॉरेन कंट्री में रिजाइड कर रहे हैं। अब इस केस में ईडी आपके इंडियन एड्रेस पे आपकी एब्सेंस को रिपोर्ट करने के बाद एयरपोर्ट्स के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एक एलओसी जारी कर देगा। एलओसी का मतलब हुआ लुकआउट सर्कुलर, और इस लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी में आपका पासपोर्ट नंबर, एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड होगी। अब जैसे ही आप अपनी कंट्री में एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं तो आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको डिटेन कर लेगा और डिटेन करने के बाद ईडी को सबमिट कर देगा। एंड नाउ ईडी की इन्वेस्टिगेशन ही डिसाइड करेगी कि आपको अरेस्ट करना है या फिर रिलीज। एंड मोर ओवर अगर आपको कंट्री को लीव करना है तो आपको पहले कोर्ट से या ईडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड क्योंकि आपके अगेंस्ट एक एलओसी इशूड है तो जब तक ईडी उसे विड्रॉ नहीं करता आपकी इंटर कंट्री मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। सो इस एग्जाम्पल से आप एक क्लियर आइडिया लगा सकते हैं कि ईडी की पावर्स पुलिस पावर से काफी ज्यादा है and it is indeed a very powerful agency. Well, now coming back to the Amazon versus ED case, आखिर ED ने Amazon से ऐसी कौन सी जानकारी मांगी that Amazon dragged ED to the court? ED का कहना है कि Amazon और फ्यूचर्स ग्रुप के बीच में हुई डील फेमा और FDI रूल्स को वायलेट करती है, whereas Amazon ने इसको क्लियरली डिनाई कर दिया है। इनफैक्ट Amazon ने ED पर काउंटर एलिगेशन ये लगाया है कि ईडी अमेजॉन से डिमांड कर रहा है कि वो अमेजॉन और उनके लॉयर्स के बीच में पिछले 10 सालों से होने वाली कॉन्वर्सेशन की और लीगल एडवाइजेस की डिटेल्स को डिस्क्लोज करे, और साथ में ये भी बताए कि अमेजॉन ने अपने लीगल ओपिनियन के लिए लॉ फर्म्स को या लॉयर्स को पिछले 10 सालों में कितनी फीस पे की है। एंड इस इंफॉर्मेशन की डिमांड को अमेजॉन ने अननेसेसरी हरासमेंट कहा ऑन द पार्ट ऑफ ईडी, एंड ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन कंपनी की काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है एंड इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ईडी के समन और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 202 करोड़ रुपए के फाइन के बाद अमेजॉन की हालत कुछ ऐसी हो गई है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ईडी का अमेजॉन से इस तरह से इंफॉर्मेशन मांगना जस्टिफाइड है या नहीं, और क्या अमेजॉन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी चैलेंज करेगा इन द कोर्ट।